प्रशंसा यदि ज्यादा हो तो कभी कभी लोगों का पतन हो जाता है। और कैसे होता है देखो, एक बार एक बहुत बड़ा मूर्तिकार था माताओं, मूर्तियां बनाता था। जब वो मूर्ति बनाए तो असली और नकली में भेद कर पाना असंभव सा हो जाता था। इतनी अद्भुत उसकी कलाकृति, उसकी इतनी अद्भुत कलाकृति के लोग हैरान हो जाते, प्रशंसा करने वालों की लाइन लग जाती। इतना सुंदर वो मूर्ति का निर्माण करता था। एक दिन वो मूर्तिकार गया, एक ज्योतिष उसके गांव में गए आए थे। तो ज्योतिष के पास जाकर के उस मूर्तिकार ने हाथ दिखाया और हाथ दिखा करके उसने ज्योतिष से पूछा कि ये बताइए मरेंगे कब। अच्छा, ये प्रश्न बहुत कम लोग, और ज्योतिष शास्त्र का एक नियम यह भी है, सुख की बातें बताओ, दुख की बातें नहीं बतानी चाहिए। लेकिन उसने भी यही प्रश्न किया कि महाराज ये बताइए कि मरेंगे कब। साधु भी बड़ा पहुंचा हुआ था, उसने कहा बस ज्यादा दिन नहीं, 7 ही दिन में मरने वाले, अगला जो सोमवार आ रहा है ना उसी में तुम जाने वाले। उसने कहा सच कहा, 100% कोई हमारी ज्योतिषी को काट नहीं सकता। अब वो आदमी गया घर, चिंतित नहीं हुआ, काम में लग गया। और काम क्या कर रहा है, अपनी शक्ल जैसी ही मूर्तियां बनानी शुरू कर दी। उस मूर्तिकार के हाथों की विशेषता यही है, जादू यही है कि असली और नकली का भेद कर पाना मुश्किल है। और जब उसने अपने जैसी 7 मूर्तियां बना दी, और जब वो मूर्ति में खड़ा हो जाता, पत्नी का आवाज लगाए, पत्नी पहुंचती थी तो पत्नी भी हैरान हो जाए कि भैया एक ही शक्ल के 7 पतिदेव, 8 पतिदेव कहां से आकर खड़े हो गए। पत्नी भी समझ ना पाए, यानी इतनी सच्चाई उसके हाथों में थी। कहते हैं यमराज आए, और जब यमराज आते हैं और यमराज ने देखा कि एक ही शक्ल के 8 व्यक्ति खड़े हैं, 7 मूर्ति और एक खुद ही बीच में खड़ा हुआ था, तो यमराज भी चक्कर आने लगी यमराज को कि भैया एक को ले जाना था, यहाँ तो एक शक्ल के 8 आदमी खड़े हैं। अब कौन असली और कौन नकली, किसको ले जाएं किसको छोड़ें, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन यमराज समझ गए कि ये कहीं ना कहीं चालाकी हो रही है। तो देखो यमराज ने सबसे बड़ा कौन सा आधार लिया इस व्यक्ति की कमी को पकड़ने के लिए। यमराज चाहते तो अपने बहुत कलाओं को दिखा सकते थे, लेकिन नहीं, जो मानव में सबसे बड़ी कमी है वो यही है। यमराज कहते हैं आहा मूर्तिकार, क्या मूर्तियां बनाई है तुम, तेरी हाथों में जादू है, अद्भुत है। तेरे जैसा मूर्तिकार भूतो न भविष्यति, कभी देखा नहीं। तेरे हाथ में इतनी अद्भुत सच्चाई है कि मैं स्वयं भयभीत और आश्चर्यचकित हो गया कि कौन असली है और कौन नकली है। तेरी खूब प्रशंसा करता हूँ, तेरी खूब वाहवाही करता हूँ, खूब अच्छा अच्छा अच्छा। जब तक बोल रहे थे मूर्तिकार अंदर अंदर खुश हो रहा है, आहा वास्तव में मैं इतना अद्भुत हूँ, बहुत खुश हो रहा है। लेकिन जहां यमराज ने आखिरी लाइन ये कहा, यमराज ने कहा मूर्तिकार तू बहुत अद्भुत है, अद्भुत है, खुश हो रहा। लेकिन जैसे ही आगे यमराज ने कहा अद्भुत तो तू बहुत है भैया, लेकिन आदमी कितना भी बड़ा कलाकार क्यों ना हो, कितना भी चालाक क्यों ना हो, एक ना एक कमी छोड़ ही देता है, एक ना एक कमी छोड़ ही देता है। बस एक ही कमी रह गई तेरे कलाकृति में। और जैसे ही कहा एक ही कमी रह गई कि बीचई में से निकल के कहता है बताओ कहाँ कमी रह गई, बताओ क्या कमी है हमारे मूर्तियों में। और यमराज ने हाथ पकड़ लिया, यमराज ने कहा यही कमी रह गई। अगर प्रशंसा करते रहते, प्रशंसा खूब अच्छा लगता है, और जरा सी बात अगर बुराई कर दो तो लोग बस तिलमिला उठते हैं। तो ज्यादा प्रशंसा हो तो बी अलर्ट, सावधान हो जाइएगा, क्योंकि ये प्रशंसा ने जितना लोगों को गड्ढे में गिराया है उतना निंदा वालों ने नहीं गिराया।